वेलकम बैक टू एकता कॉमर्स क्लासेस। तो प्लस टू की बिजनेस स्टडीज़ में हम लोग प्लानिंग चैप्टर कर रहे हैं। उसमें प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने टाइप्स ऑफ प्लान्स, दो टाइप्स पढ़े थे, स्टैंडिंग प्लान्स एंड सिंगल यूज प्लान्स। और उससे पहले हम लोग प्लानिंग क्या है, उसकी प्रोसेस क्या है, ये सब डिस्कस कर चुके हैं। अगर आप लोगों ने वीडियोस नहीं वॉच की है तो आई बटन पर क्लिक करते ही आपको वीडियोस मिल जाएगी, स्क्रीन पर टच करते ही आई बटन मिलेगा। तो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस नीदर स्टैंडिंग नोर सिंगल यूज प्लान्स। हमने क्या बोला था, दो टाइप्स के प्लान्स हैं, स्टैंडिंग प्लान्स एंड सिंगल यूज्ड प्लान्स। तो क्या कहा था कि कुछ स्टैंडिंग मीन्स जो बार बार रिपीटेडली यूज्ड होते हैं, और सिंगल यूज्ड मतलब जो एक ही बार यूज़ होते हैं, उसके बाद उन प्लान्स का कोई यूज़ नहीं रहता, मीन्स वो यूजलेस हो जाते हैं। मतलब एक स्टैंडिंग प्लान्स और एक सिंगल यूज्ड प्लान्स। पर हमने कहा कुछ ऐसे प्लान्स भी होते हैं जो ना स्टैंडिंग में काउंट होते हैं और ना ही सिंगल यूज्ड में। ऐसा क्यों? क्योंकि जो ये प्लान्स है, कभी तो हम इनको सिंगल यूज्ड, कभी किसी सिचुएशन पे डिपेंड करता है तो वो जो प्लान है वो सिंगल यूज़ भी हो सकता है, और डिपेंडिंग अपॉन सिचुएशन वो स्टैंडिंग प्लान भी हो सकता है। इसीलिए हम लोगों ने इन दोनों प्लान्स को, ऑब्जेक्टिव को और स्ट्रेटेजी को क्या काउंट किया है, दिस इज नीदर स्टैंडिंग नॉर सिंगल यूज्ड प्लान। तो देखो, अब हम ऑब्जेक्टिव, इसको हमने नीदर सिंगल यूज़ नीदर स्टैंडिंग प्लान बोला है। तो ये ऑब्जेक्टिव है क्या? सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए व्हाट इज़ ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव क्या है? देखो, हमने कोई भी टारगेट सेट किया है, दैट इज़ अवर ऑब्जेक्टिव, कि हम इस चीज़ को अचीव करना चाहते हैं। और उस टारगेट को अचीव करने के लिए मैं कितने सारी टारगेट्स सेट करती हूँ, कितनी सारी एक्टिविटीज़ परफॉर्म करती हूँ टू अचीव दैट टारगेट। तो उस टारगेट को, उस एंड पॉइंट को अचीव करने के लिए मैं सारी एक्टिविटीज़ जो परफॉर्म करती हूँ, वो एंड पॉइंट क्या हुआ, दैट एंड पॉइंट इज़ माई ऑब्जेक्टिव। जैसे मैं कह रही हूँ कि मेरी एक ऑर्गेनाइजेशन है, हर साल मेरी सेल्स जो है वो लगभग 50 करोड़ से इंक्रीज़ हो जाती है। एवरी ईयर सेल्स कितने से इंक्रीज़ हो रही है? 50 करोड़ से। बड़े लेवल के ऊपर मेरी ऑर्गेनाइजेशन है। और इस साल मैंने अपना ऑब्जेक्टिव सेट किया है कि इस बार जो मेरी सेल्स है मैं 100 करोड़ से इंक्रीज़ करूँगी, किसी भी तरह से उसने प्लानिंग करके उसके लिए अलग अलग स्ट्रेटेजीज़ बनाकर। तो दिस इज़ माय ऑब्जेक्टिव कि इस साल जो सेल्स इंक्रीज़ करनी है मैंने, वो अप्रोक्स 100 करोड़ से करनी है। दैट इज़ माय ऑब्जेक्टिव, मीन्स दैट इज़ माय एंड पॉइंट। और उस एंड पॉइंट को अचीव करने के लिए मैं बहुत सारी डिफरेंट एक्टिविटीज़ परफॉर्म करने वाली हूँ अपनी ऑर्गेनाइजेशन में। तो ये एक प्लान था मेरा कि मैंने ऑब्जेक्टिव सेट किया कि इस साल 100 करोड़ से सेल्स को इंक्रीज़ करना है। तो देखो, ऑब्जेक्टिव क्या है? इट इज़ द एंड पॉइंट और द एंड पॉइंट्स फॉर अटेनमेंट ऑफ विच, मतलब जिसको पाने के लिए, जिसको पूरा करने के लिए सभी एक्टिविटीज़ हम परफॉर्म करते हैं और अंडरटेक करते हैं, दैट एंड पॉइंट्स आर कॉल्ड ऑब्जेक्टिव्स। एग्जाम्पल देखो, आपको क्या लिखा है, टू क्रॉस सेल ऑफ 20,000 करोड़ दिस ईयर। देखो, पहले मेरी 15,000 करोड़ की सेल्स हो रही थी, तो और मैंने इस साल टारगेट सेट किया है कि 20,000 करोड़ से सेल्स को बढ़ाना है मैंने। तो दिस इज़ वन ऑफ एग्जाम्पल ऑफ ऑब्जेक्टिव। अभी मैंने बोला कि मुझे पहले 50 करोड़ से सेल्स हर साल इंक्रीमेंट होती थी, इस साल मैंने 100 करोड़ से सेल्स की इंक्रीमेंट करनी, दिस इज़ ऑल्सो ऑब्जेक्टिव। और वीकेंड से पहले जो मेरे पास, देखो, हम कितना भी अच्छा प्रोडक्ट बनाए, कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें क्वालिटी पसंद नहीं आ रही है, कोई भी रीज़न है, वो रिजेक्ट कर देते हैं प्रोडक्ट को, क्वालिटी रिजेक्शन। और मैंने इस साल टारगेट सेट किया है कि जो क्वालिटी रिजेक्शन है वो मैंने 3% कर देना है, जो कि प्रीवियस ईयर में 10% था। दिस इज़ ऑल्सो ऑब्जेक्टिव। कैसे कर सकती हूँ? उससे रिलेटेड बहुत सारे डिसीजंस लूँगी, उसको पूरा करने के लिए बहुत सारी एक्टिविटीज़ परफॉर्म करूँगी। तो ये सब क्या है? दिस इज़ ऑब्जेक्टिव। कुछ एंड पॉइंट मैं सेट कर रही हूँ, उस एंड पॉइंट को अचीव करने के लिए बहुत सारी एक्टिविटीज़ परफॉर्म करने वाली। तो दिस इज़ ऑल अबाउट ऑब्जेक्टिव। अब ऑब्जेक्टिव होना कैसे चाहिए? जब भी हम लोग ऑब्जेक्टिव सेट करते हैं उस टाइम कुछ बातें अपने माइंड में ध्यान रखते हैं, दैट मीन्स हाउ एन ऑब्जेक्टिव शुड बी, और वी कैन से फीचर्स ऑफ ऑब्जेक्टिव। सबसे पहली बात है, जो भी मैं ऑब्जेक्टिव सेट कर रही हूँ, दैट शुड बी क्लियर होना चाहिए। अगर मेरे माइंड में उससे रिलेटेड खुद ही डाउट है कि करना क्या है अचीव मैंने, तो ऑब्वियस सी बात है, ना तो मैं अपने जो सबॉर्डिनेट्स हैं उनको गाइड कर पाऊँगी, और क्योंकि मैं खुद ही क्लियर नहीं हूँ। तो इट मीन्स जो ऑब्जेक्टिव्स है दैट शुड बी अनएम्बिग्यूअस। अनएम्बिग्यूअस मतलब इट शुड बी क्लियर, अनक्लियर नहीं होने चाहिए, दैट शुड बी क्लियर एंड दे शुड बी मेजरेबल। ऐसे होने चाहिए जिनको हम मेजर कर सकें। जैसे मैंने बोला इतने करोड़ से सेल्स बढ़ानी है, मतलब क्वांटिटेटिव होने चाहिए, क्वालिटेटिव नहीं। मतलब मैंने कहा क्वालिटी रिजेक्शन कम करना है, इतने परसेंटेज से क्वालिटी रिजेक्शन कम करना है,
इसके अलावा मैं और एग्जांपल आपको दे सकती हूँ, लाइक मैंने इस साल एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज़ करना है अपने बिजनेस का 100 पीपल हर साल, कितना जो मैंने एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज़ करना है, 100 लोग नए लोगों को रोज़गार प्रोवाइड करना है, ये भी मेरा क्या है ऑब्जेक्टिव है, और इट इज़ ऑल्सो मेजरेबल। इसके अलावा और बहुत एग्जाम्पल्स हम लोग ले सकते हैं। मीन्स ऑब्जेक्टिव्स शुड बी मेजरेबल एंड दे शुड बी अचीवेबल। देखो क्लियर है, मेजरेबल है, अचीवेबल। अब मैं कोई टारगेट सेट कर रही हूँ, मेरा मेन मोटिव तो ये है कि मुझे वो अचीव करना है। अब उसको पूरा करने के लिए मेरे पास सोर्सेज ही नहीं है, तो हाउ आई कैन अचीव दैट। मतलब ऐसा टारगेट नहीं सेट करना है जिसको मैं कर ही नहीं सकती, मतलब ऐसा टारगेट सेट करूँगी जो मैं अचीव कर सकूँ, उसे पूरा करने के लिए मेरे पास सोर्सेज भी हों, और दैट शुड बी जेन्युइन हो। ऐसा मैं ऐसा नहीं इमेजिनरी सा टारगेट सेट कर दूँ जिसको पॉसिबल ही नहीं अचीव करना। मीन्स टारगेट शुड बी अचीवेबल। टाइम लिमिट, और जब भी हम टारगेट सेट करते हैं, जब भी हम ऑब्जेक्टिव सेट करते हैं, तो उसके लिए एक टाइम लिमिट ज़रूर सेट होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि हम उसके लिए कितना भी टाइम ले रहे हैं, तो दैट इज़ नॉट गुड फॉर एन ऑर्गेनाइजेशन। तो हम कितने भी टाइम में करें उसका तो कोई पर्पज़ नहीं। जैसे मैंने कहा कि मुझे एक साल के अंदर, इन ईयर, एक साल में 50 करोड़ से सेल्स बढ़ानी है, तो इट मीन्स मेरा टाइम लिमिट है। टाइम लिमिट के अंदर उसके बाद मैं चेक करूँगी कि वो अचीव हो पा रहा है या नहीं अचीव हो पा रहा है। मीन्स कंट्रोलिंग करते हैं हम लोग। तो दिस इज़ ऑल अबाउट ऑब्जेक्टिव है क्या है विद एग्जांपल्स, और किस तरह के ऑब्जेक्टिव्स होने चाहिए। ये ना तो स्टैंडिंग है ना ही सिंगल यूज़ है, क्योंकि डिपेंड्स अपॉन द सिचुएशन कि वो सिंगल यूज़ होगा या रिपीटेडली यूज्ड प्लान होगा। तो नेक्स्ट वन जो नीदर स्टैंडिंग नॉर सिंगल यूज़ में काउंट हो रहा है, दैट इज़ स्ट्रेटेजी। थोड़ा कंफ्यूजिंग रहता है स्टूडेंट्स के लिए, सो बी केयरफुल स्टूडेंट। सेकंड हमारा नीदर स्टैंडिंग नॉर सिंगल यूज़ में काउंट हो रहा है, दैट इज़ स्ट्रेटेजी। स्ट्रेटेजी मतलब किसी भी चीज़ को ध्यान में रखते हुए जब हम कोई प्लान बनाते हैं। देखो प्लान्स अब जो बनेंगे सारे ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए बनेंगे। हमने जो ऑब्जेक्टिव सेट किया है उसको अचीव करने के लिए हम लोग प्लान्स बनाते हैं, जब किसी पर्टिकुलर चीज़ को माइंड में रखते हुए। अब वो पर्टिकुलर चीज़ क्या है, बिजनेस एनवायरनमेंट। जब हम लोग कोई भी प्लान बनाते हैं बिजनेस एनवायरनमेंट को ध्यान में रखते हुए, उसके अकॉर्डिंग अपने प्लान्स बना रही हैं ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए, दैट प्लान्स आर कॉल्ड स्ट्रेटेजीज। उन प्लान्स को क्या बोला जाता है, स्ट्रेटेजीज। लाइक हमारे बिजनेस एनवायरनमेंट के अंदर कोई भी चेंज आ रहा है, किसी चीज़ की डिमांड बढ़ रही है, कम हो रही है, उस चेंजिंग डिमांड के अकॉर्डिंग जब मैं डिसीजन लूँगी, कोई प्लान बनाऊँगी रिगार्डिंग इंक्रीजिंग द सेल ऑफ एनी ऑब्जेक्ट, इंक्रीजिंग द सेल ऑफ प्रोडक्ट्स और इंक्रीजिंग द सेल ऑफ कमोडिटी। मतलब मेरा ऑब्जेक्टिव क्या है, मैंने सेल को बढ़ाना है। उस सेल को बढ़ाने के लिए मुझे कुछ प्लान्स बनाने हैं, और वो प्लान मैं कैसे बना रही हूँ, आफ्टर कंसीडरिंग द बिजनेस एनवायरनमेंट। बिजनेस एनवायरनमेंट को ध्यान में रख के, तो दैट प्लान विच इज़ constructed or which is made after considering the business environment is called strategy। उसको क्या बोला जाता है, स्ट्रेटेजी। जैसे अभी मैं आप लोगों को एग्जांपल दे रही थी कि क्या है, बिजनेस एनवायरनमेंट के अंदर जो सोशल चेंजेस आ रहे हैं, लोगों की डिमांड जो है वो चेंज हो रही है। अब पहले जो मैं प्रोडक्ट बना रही थी उससे डिमांड थोड़ा चेंज हो गई है, उसी से कुछ एक सिमिलर प्रोडक्ट या फिर कुछ न्यू चेंजेस जो लोग हैं वो चाह रहे हैं उस प्रोडक्ट में। तो उस चीज़ को, उस सोशल एनवायरनमेंट को, उस डिमांड को ध्यान में रखते हुए मैं चेंजेस लेके आऊँगी, ऐसा प्लान बनाऊँगी कि मुझे उसी तरह का एक नया प्रोडक्ट बनाना है अगर मैं सेल्स को इतने हद तक बढ़ाना चाहती हूँ। तो मैंने प्लान किया कि मैं अपने प्रोडक्ट में कुछ इस तरह के चेंजेस लाऊंगी, दैट इज़ डिमांडेड बाय द कंज्यूमर्स, जो कंज्यूमर डिमांड कर रहे हैं। तो बिजनेस एनवायरनमेंट को कंसिडर करते हुए मैंने एक प्लान बनाया, दैट प्लान इज़ कॉल्ड स्ट्रेटेजी। देखो इट इज़ अ प्लान, एक ऐसा प्लान है विच कंसिडर्स बिजनेस एनवायरनमेंट। किसको कंसिडर करता है, बिजनेस एनवायरनमेंट को, फॉर अचीविंग ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ऑब्वियस सी बात है, जो भी प्लान्स बना रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए। अब उस प्लान को मैं बिजनेस एनवायरनमेंट को माइंड में रखते हुए बनाऊंगी ताकि अच्छे से अपने प्लान्स को अचीव कर पाऊँ। देखो इसके अंदर क्या क्या चीज़ आ सकती हैं, हमारी स्ट्रेटेजीज किस किस तरह की हो सकती है उसके रिगार्डिंग बताया है। डिटरमाइनिंग लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव्स, कई बार हम क्या करते हैं इसके अंदर अपने लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव्स भी सेट कर लेते हैं। लाइक मैं कह रही हूँ कि मार्केट के अंदर जो डिमांड चेंज हो रही थी उसके लिए मैंने सोचा कि एयर कंडीशनर्स की डिमांड काफ़ी बढ़ रही है मार्केट में, एसी की डिमांड। तो क्या था, मैं पहले रेफ्रिजरेटर बना रही थी और मैंने एक लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव सेट किया कि रेफ्रिजरेटर के साथ साथ मैं एयर कंडीशनर्स भी प्रोड्यूस करना स्टार्ट कर दूंगी, क्योंकि मैं इस साल अपनी सेल को इतने से बढ़ाना चाहती हूँ। तो सिर्फ रेफ्रिजरेटर्स भी मैं नहीं बढ़ा सकती,
थी। तो मैंने सोचा मैं एयर कंडीशनर्स भी प्रोड्यूस करूँगी ताकि मेरी सेल इतनी हद तक बढ़ सके। तो मैंने एक लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव और सेट कर लिया। तो ये भी एक स्ट्रेटेजी हुई बिजनेस एनवायरनमेंट को ध्यान में रखते हुए, डिटरमाइनिंग लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव। एडॉप्टिंग पर्टिकुलर कोर्स ऑफ एक्शन, या अब मैं कोई एक पर्टिकुलर कोर्स ऑफ एक्शन डिसाइड कर रही हूँ कि इस पर्टिकुलर टारगेट को अचीव करने के लिए मैं ये स्टेप्स ही फॉलो करने वाली हूँ, वो भी बिजनेस एनवायरनमेंट को ध्यान में रखते हुए मैंने किया है। तो दैट इज़ ऑल्सो कॉल्ड स्ट्रेटेजी। और इसमें क्या आ सकता है, एलोकेटिंग रिसोर्सेज नेसेसरी टू अचीव ऑब्जेक्टिव्स। समटाइम्स ऐसा भी हो सकता है कि जो मैं अपने सेल्स के ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करना चाहती हूँ, इंक्रीजिंग द सेल्स ऑफ द प्रोडक्ट, तो उसके लिए मैं कुछ ऐसे रिसोर्सेज एलोकेट करूँगी कि जो उसकी अच्छे से प्रोडक्शन कर सके, मेरे प्रोडक्ट की इस प्रोडक्शन को हेल्प करने में हेल्प करे, जिससे उसकी सेल और इंक्रीज़ हो। तो ये तीन चीज़ हमारी किसके अंदर इंक्लूड हो रही है, स्ट्रेटजीज़ के अंदर। लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव्स हो सकते हैं, एक पर्टिकुलर कोर्स ऑफ एक्शन में अडॉप्ट कर सकती हूँ चेंजिंग एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग, या फिर मैं नए रिसोर्सेज एलोकेट कर सकती हूँ जो उन ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए चाहिए। तो दीज आर द डायमेंशंस ऑफ स्ट्रेटजीज। वी कैन से कि क्या क्या चीज़ हमारी स्ट्रेटजी में इंक्लूड हो सकती है। अब एग्जाम्पल में मैंने आपको एक डिमांड का एग्जाम्पल दिया, लोगों की डिमांड चेंज हुई है किसी भी चीज़ से रिलेटेड, तो उस टाइप का प्रोडक्ट मैं बनाना स्टार्ट कर दूंगी ताकि मेरी सेल बढ़े। या मैंने कहा कि मैंने अपना बिजनेस एक्सपेंड करना था सेल्स को बढ़ाने के लिए, तो मैंने क्या किया, रेफ्रिजरेटर्स के साथ एयर कंडीशनर्स भी बनाना स्टार्ट कर दिया। दिस इज़ स्ट्रेटेजी अकॉर्डिंग टू चेंजिंग एनवायरनमेंट, क्योंकि लोगों की एयर कंडीशनर से रिलेटेड डिमांड जो है करंट टाइम पीरियड के अंदर बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है। इसके अलावा देखो, अब इसमें ये भी डिसीजंस हो सकते हैं रिलेटेड मैंने बिज़नेस को एक्सपेंड करना है। जस्ट फॉर एग्जांपल, बिज़नेस को एक्सपेंड करना है सेल्स को बढ़ाने के लिए, मुझे ये स्ट्रेटेजी बनानी है कि वेदर विल कंटिन्यू इन द सेम लाइन ऑफ बिजनेस, कि जो काम मैं कर रही हूँ वही कंटिन्यू करूँ या उससे कुछ एक डिफरेंट भी करूँ। ये किसको ध्यान में रखते हुए करना है, बिजनेस एनवायरनमेंट को। जैसे मैंने क्या बोला कि रेफ्रिजरेटर बना रही थी, हो सकता है रेफ्रिजरेटर की डिमांड जस्ट फॉर एग्जांपल कम हो रही है, तो मैंने सोचा कि इस प्रोडक्ट को छोड़ के मैं कुछ एक नया प्रोडक्ट स्टार्ट कर देती हूँ, उसको मैंने छोड़ दिया उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को। तो इसीलिए ये भी डिसीजन हो सकता है कि वेदर ऑर्गेनाइजेशन विल कंटिन्यू इन द सेम लाइन ऑफ बिजनेस और चेंज, और या फिर उसको चेंज करेगी अपने ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए। सेकंड वन कह रहा है कि हो सकता है हम नई एक्टिविटीज़ को कंबाइन कर रहे हैं विद द एग्जिस्टिंग बिजनेस। अब एग्जिस्टिंग बिजनेस में तो बेस्ट एग्जांपल, हम लोग ऑलरेडी क्या बना रहे थे, रेफ्रिजरेटर, साथ में मैंने एक्सपेंशन करने का डिसीजन लिया। तो एनवायरनमेंट को पहले स्कैन किया कि क्या क्या चेंजेस हैं, एयर कंडीशनर्स की ज़रूरत है तो वो भी साथ बनाना स्टार्ट कर दिया, एक न्यू लाइन और ऐड कर दी। तो दिस विल हेल्प टू इंक्रीज द सेल। तो मैंने एक ऐसी स्ट्रेटेजी बनाई कि मैं एक नया प्रोडक्ट और जोड़ लूँगी अपने सेल्स को बढ़ाने के लिए। इसके अलावा और भी बिजनेस एनवायरनमेंट से रिलेटेड हम कह सकते हैं, लाइक हमारे पास मार्केट के अंदर बहुत सारे कॉम्पिटिटर्स होते हैं। अब इनिशियली जब मैंने स्टार्ट किया था एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट, तो उस टाइम पे मार्केट में मेरा कोई कॉम्पिटिटर नहीं था, ठीक है। तो नेक्स्ट ईयर मैंने सोचा कि मैंने अपनी सेल्स को इंक्रीज़ करना है, पर क्या हुआ, एक और कॉम्पिटिटर आ गया उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट से रिलेटेड। तो अब उस कंपटीशन को ध्यान में रखते हुए मुझे स्ट्रेटेजी बनानी पड़ेगी, प्लान बनाना पड़ेगा कि ताकि मेरे को मेरे ऑब्जेक्टिव्स अचीव करने में कोई डिफ़िकल्टी फेस ना करनी पड़े। सपोज़ वो पर्टिकुलर कॉम्पिटिटर कुछ स्कीम्स दे रहा है प्रोडक्ट्स के साथ कि गेट वन बाय वन गेट वन फ्री की स्कीम दी है उसने, तो मुझे भी इस तरह का कुछ अपना प्रोडक्ट के साथ करना पड़ेगा ताकि मेरी सेल्स पे नेगेटिव इफेक्ट ना पड़े और मेरा जो ऑब्जेक्टिव है वो अचीव हो जो मैंने सेट किया था। तो दिस इज़ अ स्ट्रेटेजी। एनवायरनमेंट को ध्यान में रखते हुए मैंने कोई प्लान बनाया है अपने ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए, दिस इज़ स्ट्रेटेजी। अब ये एक पर्टिकुलर पर्पस के लिए भी बनाई जा सकती है और मैनी टाइम्स भी हम इसको यूज़ कर सकते हैं। तो इसीलिए ये ना तो स्टैंडिंग में काउंट हो रही है, ना ही सिंगल यूज किया था। तो आई होप स्टूडेंट्स आपको ऑब्जेक्टिव और स्ट्रेटेजी ये दोनों क्लियर हो गए होंगे। ये 1 मार्क्स में भी पूछा जा सकता है कि कौन से 2 प्लान्स है या कौन सा प्लान है, इन मल्टीपल चॉइस में पूछ रहे हैं आपको कि विच इज़ नीदर स्टैंडिंग नॉर सिंगल यूज। तो अगर आपको पता होगा तो आंसर कर पाओगे, 2 ही हैं, ऑब्जेक्टिव एंड स्ट्रेटेजी। आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा आई होप। तो अगर कोई भी प्रॉब्लम रहती है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। नोटिफिकेशन बेल पर भी ज़रूर क्लिक कीजिएगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।